नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। नेशनल हेराल्ड केस ने गांधी परिवार की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। सोनिया और राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में हैं। वहीं लैंड डील मामले में प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी का एक्शन जारी है। ईडी के सुपर एक्शन से गांधी परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी से निपटने के लिए कांग्रेस ने इमरजेंसी मीटिंग की। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव और प्रभारियों की बैठक हुई। खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग का वैसे तो कोई खास महत्व है नहीं, क्योंकि बैठक में फैसले लेने वाले राहुल गांधी ही मौजूद नहीं थे। वहीं सोनिया और प्रियंका की गैर मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हुए। आपको बता दें क्या था इस बैठक का मकसद, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जब गांधी परिवार ईडी के शिकंजे में फंसा है, तो इस बीच कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां क्या कर रही हैं और क्या है विपक्ष की इन पार्टियों का स्टैंड। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली में हुई कांग्रेस की मीटिंग का क्या था मकसद? देखिए, मकसद तो बाद में बताऊंगा। राहुल गांधी की जो टिकट 19 तारीख की कटी हुई थी वो निकल लिए, अमेरिका चले गए वो। और इतनी बड़ी मुसीबत परिवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर, यहां पूरे देश में वक्फ को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। यहां जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बीच युद्ध होने की स्थिति पैदा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहां पे राष्ट्रपति शासन अब लगे कि तब लगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको पार्टी और क्लबिंग का चस्का ऐसा है कि ये सारी चीजें उसके लिए गौण है, सारी चीजें गौण है। हमने तो देखा नहीं कि जीजा जी को ईडी ने बुलाया तो बहन तो पहुंची, भाई को भी पहुंचना था ना, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। और यहां आप मीटिंग करवा रहे हो। भाई, कंपनी की मालकिन नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर विदेश चला गया, सीईओ गायब है, तो ये चिंटू पिंटू लोग मीटिंग करके क्या कर लेंगे? क्या एजेंडा निकालेंगे ये लोग? यही कि चार्जशीट के बाद अब कोई एक्शन होगा तो देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आएंगे और इसी के जरिए हम अपना जो गांधी परिवार के प्रति हमारी जो वंदना है, उसको जो है, पूजा जो है, उसको जो है हम एक्सेप्ट करवाएंगे। यही तमाशा चल रहा है। कोई मीडिया कोई इस चीज को कवर नहीं कर रहा है। और कहां गए वो? कहां गए हैं वो? अमेरिका में कहां मिलेंगे, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे? और उसके पास गए जिसका नाम ऑलरेडी चार्जशीट के अंदर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये लैकलस्टर अप्रोच, एक बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल तरीके से अपनी राजनीतिक कंडक्ट जिस तरह से राहुल गांधी करते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे के पूरे विपक्ष के लिए। बिल्कुल, राहुल गांधी न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरे इंडी गठबंधन के लिए ही मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में उसके क्या थे सियासी मायने? देखिए, दिल्ली की बैठक में लोग मुस्कुरा रहे थे जो प्रभारी और महासचिव आए। प्रियंका वाड्रा भी महासचिव है जी, तो क्या प्रियंका वाड्रा के बारे में कोई जानकारी हुई कि इस मीटिंग में आए? क्योंकि इसने खड़गे को जिम्मेदारी दे दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, थोड़ा सा इन लोगों को शर्म आ रही है इस बात को लेकर कि अपने ही लोगों से प्रोटेस्ट करने के लिए अपने बारे में, अपने करप्शन के बारे में क्या चर्चा करेंगे। इसलिए ये प्लानिंग की गई 19 तारीख को, जब राहुल गांधी नहीं रहेगा, सोनिया तो ऐसे ही बीमार है, प्रियंका वाड्रा अपने पति को ढाढ़स देने में लगी है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा का कब नंबर आ जाएगा। और रॉबर्ट वाड्रा की मां भी इसमें फंसी हुई है, क्योंकि वो भी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की डायरेक्टर है। उससे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पहले बीकानेर में जो एक लैंड डील था स्काईलाइट का, उसमें उनकी मां को भी बुलाया गया था। तो सास भी फंसी हुई है, हस्बैंड भी फंसे हुए हैं। तो ऐसे प्रियंका वाड्रा अभी मातम मना रही है थोड़े समय के लिए कि भाई पूरे परिवार पर मेरे ऊपर आफत आया हुआ है। अब वो तो मायके वाला परिवार है, वो लोग क्या करेगा। लेकिन इन लोगों की स्ट्रेटजी थी कि ऐसे समय में खड़गे को सामने करो। किस मुंह से लेके जाओगे? प्रियंका वाड्रा क्या कहेंगे कि देखिए मेरा हस्बैंड है जो निर्दोष है और उसको परेशान किया जा रहा है, इसलिए आप लोग प्रदर्शन कीजिए।
जी। ये तो दूसरे लोगों के मुंह से कहलवाना है कि देखो भाई हमारे नेता के साथ ऐसा हो रहा है, उनके नेता के साथ ऐसा हो रहा है, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये लोग थोड़ी दूरी बनाए रखे और खड़गे को इस दलदल में डाल दिया कि लो भाई तुम ही मैनेज करो, प्रदर्शन कितनी बड़ी होती है। कहां प्रदर्शन हो रहा है? ईडी की चार्जशीट 13 तारीख को आई, 19 तारीख को मीटिंग बुला रहे हो। मीटिंग तो पहले बुलानी चाहिए थी, जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई। 13 तारीख को चार्जशीट दायर होता है, 14 तारीख को मीटिंग बुलाते कि पूरे देश में कैसे प्रदर्शन करेंगे। तो 25 अप्रैल का इंतजार तो नहीं कर रहे कि 25 अप्रैल के बाद जब सीधे समन आएगा, पूछताछ के लिए बुलाएगा या कोर्ट से वो पहले वाली जमानत कैंसिल करने की मांग की जाएगी, तो उस समय आप लोग सब इकट्ठा होकर हंगामा करोगे। लेकिन सवाल तो उठा, और ये सवाल इस बात के लिए था कि भाई जब पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ईडी के दबोचे में आए, समन भेजा गया, तो कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं था, उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा था। रेवंत रेड्डी जो सीएम है अभी, जब उसको ईडी ने बुलाया, वो भी फंसा हुआ है, तो उस समय क्या कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं था? ये छोटा मोटा नेता तो है नहीं, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस के 24 ऐसे नेता हैं, उन लोगों के ऊपर ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये पवन बंसल भी पूछताछ उससे भी हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई थी, और सैम पैत्रोदा के साथ अभी जो घूमने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसने प्रोग्राम बनाया राहुल गांधी के, उसका भी नाम है, सुमन दुबे का भी नाम है। तो ये सारे लोगों की बात है, लेकिन हाईलाइट किसे किया जा रहा है? सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी। इन दोनों के लिए अगर पूरी कांग्रेस इकट्ठा हो सकती है, प्रदर्शन कर सकते हैं, तो जब भी किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए। इसीलिए न तो प्रभारी न महासचिव ये लोग एक्टिव नहीं हैं, बल्कि ये लोग केवल फॉर्मेलिटी अदा करने की कोशिश में है। आंध्र प्रदेश में होगा प्रदर्शन, चलो भाई तेलंगाना में प्रदर्शन होगा, 4-5 नेता 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए 150 लोगों को ले आएंगे और उसके बाद फोटो वोटो खिंचवा के वीडियो बना के चले जाएंगे। जब तुम ही फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल नहीं हो, तो हम लोग क्या करें? ये स्थिति कांग्रेस की इस मीटिंग में रही। खड़गे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि तुम ही संभालो इन लोगों को। और खड़गे हर समय बेइज्जत इसी बात के लिए हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो या गांधी नेहरू परिवार के इन 3 लोगों के दरबार के अध्यक्ष हो, ये पहले आप क्लियर कर लो। बिल्कुल, तो खड़गे को यहाँ पर फिर पर्दा डालने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस बीच विपक्ष की जो और तमाम पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की सहयोगी हैं, वो क्यों खामोश? देखिए, खामोश क्यों नहीं रहेंगे? जब किसी दूसरे के ऊपर विपत्ति आती है तो आप जो है साइलेंट हो जाते हो। जब आप देखिए, खामोशी का आलम यह है कि कल गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने यूनिलैटरली ये घोषित कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है जी। कह दिया कि भाई हम यहां पे नहीं हैं। आप टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हो तेजस्वी यादव को बिहार में। भाई इनकी वजह से ही तो ना वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पा रहा है, ना सीट मिल रहा है। ये पहुंच जा रहे हैं अपना डिमांड लेकर के। कल भी बैठक हुई, बेचारे का चेहरा उतरा हुआ है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो सर्वमान्य नेता होना चाहिए। और कितना बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव को। उसकी पूरी प्लानिंग थी, लोग प्रोफेशनल हायर कर लिया गया है कि सोशल मीडिया में तेजस्वी तेजस्वी गाना वाना बन के तैयार है, और इधर नामित जो है वो घोषणा नहीं हो रही है। तो एक तो वो मसला है। ममता बनर्जी को आप परेशान कर रहे हो, वहां आपने खुला एक छोड़ दिया है, एक बिना डायरेक्शनलेस मिसाइल अधीर रंजन चौधरी को। वो आओ न देखता है ताओ, और वो बीजेपी से ज्यादा खराब खराब बातें जो है अधीर रंजन चौधरी जो है हमला कर रहा है ममता बनर्जी के ऊपर। भाई कौन आपके साथ आएगा? क्यों आपके साथ बोलेगा? आपको जब मौका मिलता है, और ये पता नहीं कि ये आपस में ही ये इसलिए, इसकी बात भी समझ लीजिए कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानने से मना कर दिया। लीडर नहीं चुना गया उसको। और इस बात का जो है, जो होता है, जो मोहल्ले वोल्ले में बदमाश बच्चा,
वो चिढ़ गया एक बार कि भाई मेरे मन से काम नहीं हो रहा है, तो किसी को खेलने नहीं देता, हर चीज को खराब कर देता है। राहुल गांधी उसी राह पे चल रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कोई आदमी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होगा। भाई केजरीवाल भी तो जेल गया, कोई खड़ा हुआ? फिर कोई खड़ा नहीं होता। तो ये जो राजनीति तो परसेप्शन का ही खेल है। अगर आप ब्लेटेंट तरीके से वो गांधी, आप देखिए, कोई आप गांधी परिवार को सोशल मीडिया में डाल दीजिए कि क्या गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है, 90% लोग बोलेंगे किया है। ये पब्लिक परसेप्शन है। तो ये घोटालेबाजों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये हिंदुस्तान की राजनीति की सच्चाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर राजनीति जो कैंपेन होता है उस दौरान सबसे ज़्यादा इसी की चर्चा होती है। तो इसलिए कोई भी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के कीचड़ को अपने सिर माथे क्यों लेगा, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस ईडी और नेशनल हेराल्ड केस में जो गांधी परिवार फंसा है उस पर अब कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग हो गई है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से अलग थलग रही है, 1947 के बाद से ही। अभी हिंदुस्तान की राजनीति में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं, वो सारी पार्टियां कांग्रेस से चिढ़ी हुई रहती है। मजबूरी है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ दाल नहीं गलता। उन पार्टियों के साथ भाजपा गठबंधन भी नहीं कर सकती। क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करेगी? क्या सपा के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करेगी? क्योंकि ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो गए हैं कि भाजपा ने टच किया, उसके बाद भाजपा के लिए भी वही दुर्दिन शुरू हो जाए जो कांग्रेस के लिए है। तो अभी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में कौन है? साउथ में ये द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वाले ये स्टालिन परिवार। ये द्रविडियन पॉलिटिक्स चली कहां से, किसके खिलाफ चली? कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के ऊपर ही ये आरोप लगाते थे और ये लोग कहते थे भाई दिल्ली से हम शासित नहीं होंगे। आज भाजपा पर कह रहा है कि कोई शाह आके यहां शासन नहीं कर सकता। पहले कांग्रेस को करते थे और कांग्रेस को ही टारगेट करते रहे, उसी से ये धीरे धीरे उठे, आज उसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चाहे तो कांग्रेस तोड़कर अलग होने वाली पार्टियां हैं, जैसे शरद पवार हैं, जैसे ममता बनर्जी है, या फिर इसके खिलाफ आंदोलन करके बनी हुई पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे राजद है। ये सारे कौन थे? ये जेपी आंदोलन की उपज, आगे समाजवादी आंदोलन की उपज। तो अंदर से तो ये चाहता ही है कि कांग्रेस का विनाश हो, गांधी परिवार खत्म हो जाए। कांग्रेस रहेगी तब तक हमको शेयर देना पड़ेगा अपने अपने स्टेट में किसी न किसी तरीके से। आज कांग्रेस किसके वोट पर, वहां राजद के वोट हो या भारतीय जनता पार्टी के या नीतीश कुमार के, किसके वोट का शेयर लेना चाहेगी? बिहार के अंदर वो राजद का वोटर ही लेगी, क्योंकि वो मुसलमानों की पार्टी समर्थन करने वाली वो भी, ये भी समाजवादी पार्टी का वही हाल और टीएमसी का वही हाल। तो सारे जगह पर ये लोग तो चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो एकजुटता दिखाओ। एक नेशनल पार्टी जो बड़ी पार्टी रही है, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है, उसके संरक्षण में रहे। नहीं तो पिछले लोकसभा चुनाव के समय ये सारी समाजवादी पार्टियां, उस समय तो नीतीश कुमार भी उठे थे कि हम सब लोग मिलकर एक नया मोर्चा खोलेंगे, कांग्रेस को छोड़ो। और उसमें इन लोगों ने मीटिंग भी की थी, चौटाला के साथ मीटिंग की थी, देवगौड़ा के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी कहा था कि हम पूरे हिंदुस्तान के लिए सारे समाजवादी परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और एक बड़ी पार्टी बनाते हैं। 5-7 स्टेट होगा, हरियाणा भी हो जाएगा, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, ये सारे स्टेट में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हुआ नहीं। यानी कि ये लोग देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश यादव जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि देखो भाई, ईडी तो तुमने ही बनाया था और तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। ये तंज कसना है, क्योंकि वो भी भूल नहीं पाए होंगे। संसद के अंदर ही भाजपा के किसी नेता ने बोला था कि मुलायम सिंह यादव की याद रखो, हमने आईटी के छापेमारी नहीं करवाई थी, ये कांग्रेस पार्टी थी जो इनकम टैक्स में आय से अधिक संपत्ति के मामले में इतने दिनों तक मुलायम सिंह परेशान रहे, ये कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, क्योंकि तुमने समर्थन देने से मना कर दिया था। तो आज स्थिति है कि गांधी परिवार अकेले, कांग्रेस अलग थलग, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे चिढ़े हुए लोग हैं। चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात करें जिनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला,
वो भी चिढ़े हुए हैं कि इन लोगों को निपटा ही दो, फिर से जरूरत पड़ेगी तो एक नई कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, लेकिन गांधी परिवार के अलावा वो कांग्रेस होगी, फिर अपोजिशन में हम रह लेंगे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस और ईडी के एक्शन से पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी, सेम पित्रोदा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने नेताओं को ही बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी है और इधर विपक्षी पार्टियों ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है, जिससे कांग्रेस की दिक्कतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।